हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबकी इस ऑनलाइन कक्षा में। तो आज अपन पढ़ेंगे सल्तनत काल और गुलाम वंश। गुलाम वंश को क्या कहते हैं? ममलुक वंश भी कहा जाता है। इसका शासनकाल रहा है 1206 ईस्वी से जो 1290 ईस्वी तक। इसमें पहला शासनकर्ता यानी कि राजा आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासन था 1206 ईस्वी से जो 1210, 4 साल तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। इसने अपने विरोधियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्या क्या उपाधियाँ थी कुतुबुद्दीन ऐबक की? हातिम द्वितीय, लाख बख्श और तीसरी कुरान का। इसके विरोधी थे ताजाउद्दीन यल्दौजी जो गजनी के थे, दूसरा नसीरुद्दीन कुबाचा जो कि सिंध प्रांत से थे। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए थे, अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था और इसने राजधानी कौन सी बनाई थी? लाहौर। 1208 ईस्वी में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने इसे दास्ता से मुक्त किया। किससे मुक्त किया? दास्ता से। 1210 ईस्वी में लाहौर में ऐबक की चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की? चौगान खेलते समय। दूसरा शासक आता है आराम शाह और फिर तीसरा शासक आता है इल्तुतमिश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये इलबरी तुर्क का था। ये कहाँ का निवासी था? इलबरी तुर्क का। यह ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। पहले ये बदायूं यूपी का गवर्नर था। कहाँ के थे गवर्नर थे ये? बदायूं, जो कि यूपी में पड़ता है। इसने तुर्कान ए चिहल नामी का गठन किया, जिसे चालीसा दाल भी कहा जाता है। चालीसा दाल किसे कहा जाता है? तुर्कान ए चिहलगानी को चालीसा दाल कहा जाता है। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया इसने? दिल्ली को। इसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की? इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था क्या थी? काम के बदले जमीन देना। काम के बदले जमीन देना इक्ता व्यवस्था थी। इसने अरबी पद्धति के 2 सिक्के चलाए। कौन सी पद्धति के 2 सिक्के चलाए? अरबी पद्धति के। पहले तो था टका, जो कि चांदी का सिक्का कहलाता था, और दूसरा था जीतल। जीतल थे तांबे का सिक्का। ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसमें जीतल सिक्का था, जीतल में बीच में त आ रहा है, तो त से तांबा, तांबा का सिक्का। 1216 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ? एक तो इल्तुतमिश और वर्षे ताजाउद्दीन यल्दौजी के बीच में हुआ, जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई। 1221 में ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मगरबनी का पीछा चंगेज खां कर रहा था। इल्तुतमिश ने मकबरनी की कोई सहायता नहीं की। मकबरनी सिंध की ओर चला गया। कहाँ चला गया? सहायता नहीं की तो सिंध प्रांत की ओर चला गया। चंगेज खां हिंदुस्तान की सरहद तक आ गया। इस तरह इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। किससे बचाया? मंगोल आक्रमण से। 1229 ईस्वी में इसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। किससे सुल्तान की उपाधि धारण की? खलीफा से। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक पूछ लिया आपसे तो कौन बताओगे तुम? इल्तुतमिश। इसने अपने पुत्र नासरुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु नासरुद्दीन की मृत्यु लड़ते हुए बंगाल में हो गई। इसने अपनी पुत्री रजिया को फिर उत्तराधिकारी घोषित किया। ग्वालियर अभियान के समय इसने पुत्री रजिया के नाम से सिक्के चलाए। ग्वालियर अभियान के समय ही बलबन को खरीदा। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अब आता है दूसरा राजा रुकुनुद्दीन फिरोज, जिसका शासनकाल 1236 तक बहुत कम समय तक रहा था। वास्तविक शक्तियाँ इसकी माँ शाह तुर्कान के पास थी। अमीर शाह तुर्कान के नियंत्रण में था। शाह तुर्कान अमीरों को खुश करने के लिए उन्हें महंगे उपहार दिया करती थी। रुकुनुद्दीन योग्य शासक नहीं था, आलसी प्रवृत्ति का था। रजिया लाल कपड़े पहनकर जुम्मे की नमाज पढ़ने गई थी, विरोध दर्शाने के लिए तथा उसे जनता से न्याय की मांग की। रजिया जनता के समर्थन से शासिका बनी। किसके समर्थन से शासिका बनी? जनता के समर्थन से। अब आती है रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल रहा था 4 साल तक, 1236 से लेकर जो 40 तक। ये कुबा व कुला पहनकर दरबार में आती थी। इसने सिंहासन का प्रयोग करती थी। रजिया तीरंदाजी, घुड़सवारी, शिकार आदि करती थी। रजिया ने कुछ पद अपने नज़दीकी लोगों को प्रदान किए। कितने पद प्रदान किए? कुछ पद। अमीर ए हाजिब का पद किसको दिया? गिन को। लाहौर का गवर्नर कबीर खां को नियुक्त किया। तबर हिंद का गवर्नर अल्तुनिया को नियुक्त किया। आमिर ए आकुर याकूत को दिया। कबीर खां रजिया के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किया। किसने विद्रोह किया रजिया के विरुद्ध? कबीर खान ने। अब आता है याकूत। याकूत कहाँ का था? दक्षिणी याकूत अफ्रीकी था। कई इतिहासकारों के अनुसार रजिया के साथ इसका प्रेम प्रसंग था। अल्तुनिया ने तबर हिंद के विद्रोह
तबर हिंद में विद्रोह कर दिया। कहाँ पर विद्रोह किया? तबर हिंद में। रजिया इस विद्रोह का दमन करने हेतु गई किंतु पराजित हो गई, यानी कि रजिया हार गई। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया तथा साथ मिलकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, किंतु पराजित हुए। कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी। अब रजिया के जो असफलता के क्या क्या कारण रहे हैं वो कारण अपन जानते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये क्लास आरएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जो कि 5-5, 10-10 मिनट की क्लासें हैं, जिससे आपका रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब रजिया के असफल होने के क्या क्या कारण रहे थे ये अपन जानेंगे। अमीरों की महत्वाकांक्षाएं वास्तविक कारण था, क्योंकि अमीरों को खुश करने के लिए क्या देती थी? ये महंगे सोने के जवाहरात देती थी। मिनहाल उल सिराज की तबकात ए नासरी के अनुसार रजिया का महिला होना उसकी असफलता का कारण था। रजिया का महिला होना उसकी असफलता का कारण था। इसने अल्तुनिया के विद्रोह के दमन के लिए दिल्ली छोड़ दी थी। अब दूसरा शासक आता है बहराम शाह। इसने 2 साल तक शासन किया, 1240 ईस्वी से जो 1242 ईस्वी। इस नए पद का सृजन किया गया नायाब-ए-मुमलिकात पद का सृजन किया गया। प्रथम नायाब-ए-मुमलिकात कौन है? एतगिन। यह शक्तिशाली पद था। अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसने 4 साल तक राज किया। नसरुद्दीन महमूद, जिसने लगभग 20 साल तक शासन किया। नसरुद्दीन महमूद बलबन की सहायता से सुल्तान बना था। किसकी सहायता से सुल्तान बना? बलबन की सहायता से। ये बलबन का दामाद था। इसने बलबन को नायाब-ए-मुमलिकात नियुक्त किया। इसने बलबल को हासी का गवर्नर नियुक्त किया। यह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अपनी जीविका हेतु टोपियाँ बनाता था। क्या बनाता था अपनी जीविका हेतु? टोपियाँ। यह कुरान की प्रतिलिपियाँ लिखता था। किसकी प्रतिलिपियाँ लिखता था? कुरान की। अब आता है बलबन। बलबन 1266 ईस्वी से लेकर जो 1286 तक शासन किया, जो कि 30 साल तक शासन किया था। यह इलबरी तुर्क का था। इल्तुतमिश का गुलाम तथा चालीसा दल का सदस्य था। ये कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम और चालीसा दल का सदस्य था। सुल्तानों के विभिन्न कालों के दौरान बलबन के पद निम्नलिखित हैं। बलबन के पद कौन कौन से थे? सुल्तान का नाम है रजिया सुल्तान, पद का नाम अमीर ए शिकार। बहराम शाह, पद का नाम है अमीर ए हिजाब। अलाउद्दीन मसूद शाह, पद का नाम है अमीर ए हिजाब। और नसरुद्दीन, पद का नाम है नायाब ए मुमलिकात। ये राजस्व के देवी सिद्धांत में विश्वास करता था। किसके सिद्धांत में विश्वास करता था? देवी सिद्धांत पर। इसके अनुसार सुल्तान जिल ए इलाही, ईश्वर की छाया, नियाबत ए खुदाई, ईश्वर की प्रतिनिधि। इसका संबंध ईरान के आफराशियाब वंश से था। किससे था? आफराशियाब वंश से था। इसने ईरानी रीति रिवाज व प्रथाएं आरंभ की। क्या क्या प्रथाएं आरंभ की? पहली प्रथा है सिजदा। सिजदा क्या होता है? सुल्तान के आगे घुटने टेकना सिजदा कहलाता है। पेबोस या पाइबोस, सुल्तान के पैर के अंगूठे को चूमना पेबोस कहलाता था। तीसरी है तुलादान। चौथी है नौराज या नववर्ष। इसने अपने दरबार को भव्य रूप से सजाया। भव्य रूप से सजाया? अफ्रीकी अंगरक्षकों को नियुक्त किया। यह रक्त की शुद्धता में विश्वास करता था। इसने चालीसा दल का दमन किया। इसने अमीर बक को सजा दी। तुगरील खां ने बंगाल में इसके विरुद्ध विद्रोह किया। बलबन ने अमीर खां को मृत्युदंड दिया, क्योंकि यह तुगरील खां के विद्रोह में दमन करने में असफल रहा। मलिक मुकद्दिर ने तुगरील के विद्रोह का दमन किया। बलबन ने मलिक मुकद्दिर तुगरील कुश की उपाधि दी। इसने मेवात व कटहेर के विद्रोह का बड़ी क्रूरता से दमन किया। बलबन लौह व रक्त की नीति में विश्वास करता था। इसने 2 विभागों का गठन किया। पहला है दीवान ए अर्ज, जो कि सैन्य विभाग था। दीवान ए बरीद, जो कि गुप्तचर विभाग था। इसने पुत्र महमूद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। महमूद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। इसने महमूद को शहीद का दर्जा दिया। बलबन ने के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके पुत्र बुगरा खान ने अपना उत्तराधिकारी बनने से मना कर दिया। इसने कभी कोई बाहरी अभियान नहीं किया। 1258 ईस्वी में बलबन ने मंगोल शासक हलाकू के साथ संधि की। किससे संधि की? हलाकू के साथ संधि की। अब नया शासक आता है केकुबाद। इसका शासन रहा था 1286 से जो 1290 ईस्वी तक। यह शराबी था तथा लकवाग्रस्त था। अमीरों ने क्यूमर्श को बादशाह बना दिया। क्यूमर्श
इसका संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था इसका संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने केकूबाद तथा क्यूमर्श की हत्या करवा दी। ये समाप्त होता है आपका सल्तनत काल। अब पढ़ेंगे अपन खिलजी काल, जो कि अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।